गोरखपुरिया भौजी के लखनऊ जाने की पूरी कहानी जाने कि लखनऊ आखिर क्यों गई और क्या हुआ था लखनऊ में। लोग क्यों अभद्र भाषा बोल रहे हैं, लोग क्यों उल्टा सीधा वीडियो बना रहे हैं, मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी को दिल से हृदय से गुड मॉर्निंग, और कमेंट में आप लोग गुड मॉर्निंग ज़रूर लिखिएगा ताकि हम समझ जाए कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। नमस्ते, प्रणाम, मैं बिट्टू बाबू। और आप लोग जानते हैं हमेशा की तरह आप लोग अच्छे होंगे और आज भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग हैं, अच्छा वो मतलब कि क्या ही बोला जाए, वो उनका भी बातें ही अलग है, जान भी करते हैं आप लोग। कुछ लोग जो हैं वो गोरखपुरिया भौजी के पीछे पड़े हैं नहा धोआ कर। ठीक है, कपड़ा वही है, खाली नहा धोआ कर पीछे पड़े हैं। फर्क तो नहीं है पड़ेगा, ना पड़ता है, लेकिन जो उनकी छवि को धूमिल किया जाता है ना, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। उन्होंने लखनऊ गया, कोई नेता जो है इनवाइट किया था, उन नेता का रैली था। निषाद राज कोई नेता है बेचारा, तो निषाद पार्टी का जो है वहाँ पे रैली था। और गोरखपुरिया भौजी बोली कि मेरा मीटअप है, आप लोग वहाँ आए। और कानों कान सभी को पता था कि निषाद राज की रैली है, जय निषाद नारा भी लगा रहा था सब लोग। तो वो इंसान जो गोरखपुरिया भौजी के नहा धोआ कर पीछे पड़ा है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप भी लखनऊ गई थी ना, तो आप भी लखनऊ गई थी। आप कितने लोगों को सपोर्ट की? 2 या 4 लोगों को, और वो लोग वही हैं जो गोरखपुरिया भौजी को गाली दे रहे थे। बात सही है या गलत है, आप बताइए। तो जो गोरखपुरिया भौजी को गाली देंगे उसको आप सपोर्ट कीजिएगा, अन्यथा आप एक और आप बहुत गलत काम किए भाभी जी। मैं नहीं बोलना चाहता था, पर आप अंगुली कर दिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। गोरखपुरिया भौजी चारपानी जो एक मीटअप था, जिस मीटअप में माता रानी का जागरण था और लगभग 3-4 दिन वो मीटअप चला। बहुत लोग मिले, बहुत लोग खुश हुए, बहुत लोग नाराज हुए। उस कहानी को आप फिर से अपने वीडियो के माध्यम से जो है उनको अपने चैनल पे बुलवाई थी कि बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो आप लखनऊ में गई थी निषाद राज के तरफ से कि आप दूसरे की कहानी सुनने गई थी, तो ये कहाँ का सपोर्ट हुआ? जब आप चैनल अपने हाथों से बड़ा करते हैं, आप बोलती हैं ना कि मैं चैनल अपने हाथों से बनाता हूँ, अपने हाथों से बड़ा करती हैं। अच्छा है, आप कीजिए ना, आपको रोका कौन है? आप पहले खुद बड़ा बन जाइए कि आप किसी को ना बोलो फिर भी आपका वीडियो चले, तो आप वैसे बन जाइए जैसे गोरखपुरिया भौजी है। अगर वो किसी को नहीं बोलेंगी ना, फिर भी उनका 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख और वीडियो वायरल होने का चांस रहता है, हमेशा होते रहता है, आप देखे भी होंगे कि। तो आप जब दूसरे को बड़ा कर सकती हैं तो आप खुद बड़ा हो जाइए और आप लोगों को दिल खोल के सपोर्ट कीजिए। किसी का शिकायत मत कीजिए अपने चैनल के माध्यम से, पर ये काम आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपका चैनल जो चलता है वो दूसरे के नाम पे ही चलता है। रही बात कि आप बोल रहे हैं कि मेरा नाम रख के सब चैनल मोनेटाइज कर लिए। हरे महारानी जो है, हमें लगता है आप हमको नहीं बोले होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि हम आपको कभी भला बुरा नहीं बोला, क्योंकि हम आप एक ज़बान का आदमी है। और आपको जब हम ज़बान दे दिए कि मैं आपको कभी भला बुरा नहीं बोलूँगा, पर आप जब गलत कीजिएगा तो आपको अब तो हमेशा हम आपको फ़ोन करके मैसेज करके तो जवाब देंगे नहीं। एक बार मैं आपसे बात कर लिया था, मेरी गलती थी, क्योंकि आप लोग गाली गलौज के अलावा कुछ कर नहीं सकते। मैं फिर से आपका चैनल देखना बंद कर दिया था, लेकिन मैं फिर जाकर आपका चैनल देखा जिसमें आप किसी को नहीं बोली हैं। आप ऐसे नॉर्मल वीडियो बनाइए, 7500, 5500, 12,000, 10,000, 25,000 इतना ही व्यूज है। तो आप बीती हुई बात को फिर से अपने चैनल के माध्यम से ताज़ा कर रही हैं कि लोग जाने, लोग मतलब फिर से विवाद हो और हमारा चैनल चले, तो ये भाभी अच्छा नहीं है, समझे। आप लोगों को जब बड़ा कर सकती हैं अपने हाथों से, तो आप पहले खुद बड़ा हो जाइए अपने कर्मों से।
ठीक। आप उस कारण है कि मेरे बारे में लोग बोले ये हेन तेन फलान टिकान, टकला है तो ये है तो वो है। सबका समय होता है, समझे भाभी। आपका भी हस्बैंड है, बाल बड़ा बड़ा रखने के कारण वो नहीं जनाते, पर आपका भी हस्बैंड टकला है। तो दूसरे को कहने से पहले आप खुद के अंदर झांक लीजिए, अच्छा रहेगा। और अगर आप दूसरे को बड़ा कर सकती हैं तो आप अपने खुद को बड़ा हो जाइए और लोगों को सपोर्ट कीजिए। चलिए आप मानते हैं गोरखपुरिया बहू सपोर्ट नहीं करती हैं, फिर भी उनके पीछे लाखों लोग पड़े रहते हैं। अगर एक बार लाइव आकर बोल दे कि हम फलाना जगह आ रहे हैं, ये जानते हुए कि हमसे नहीं मिलेंगी, फिर भी वहाँ पे भीड़ की कमी नहीं होगी, आपको भी पता है, क्योंकि लोग उनसे प्यार करते हैं। और आप एक बार मीटअप रख लीजिए और मीटअप में बुलाइए। आपको लोग जानते हैं कि आप सपोर्ट करती हैं, पर किसका सपोर्ट करती है? जो गोरखपुरिया भौजी को गाली देते हैं, तो वही लोग गिने चुने लोग जाएंगे। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बीती हुई बात को आप मत दोहराइए, आप अपना काम कीजिए और लोगों का सपोर्ट कीजिए। अच्छा है, आप पहले खुद आप अपने आप पे, अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, बड़ा बनिए और लोगों को बड़ा बनाइए। यही आपसे विनती है, आप फिर से विवाद मत कराइए। और अच्छा नहीं लग रहा है, इतना जानिए भाभी। और मैं आपको मान सम्मान इज्जत से बोल रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। जो लोग आपको गाली दे रहे हैं ना, कमेंट हो या वीडियो के माध्यम से, तो आप उसको इग्नोर कीजिए, आप अपने काम पे, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। और जो गोरखपुरिया भौजी को गाली दे रहे हैं ना, तो पहले आपको सोचना चाहिए कि मैं अपने चैनल पे ला रही हूँ, विवाद बंद है, तो ये सब सोचना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। इज्जत होता है, सभी का इज्जत होता है, तो आपको नहीं करना चाहिए ऐसे। तो चलिए दोस्तों, ये उनके लिए फिर से एक चेतावनी है और समझाना हमारा कर्तव्य है, हम समझा दिए। और इसके बाद अगर वो करेंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग समझ सकते हैं कि वो कैसी हैं। बस लव यू ऑल।